हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था गारंटी टू ए पार्टनर और गारंटी फ्रॉम ए पार्टनर। यानी कि सर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम फर्म टू पार्टनर या फिर फ्रॉम पार्टनर टू फर्म। ठीक है जी। तो खैर, लास्ट क्लास में तो हमने किया था कि एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है और उस पार्टनर को जो गारंटी दी जाती है उसकी डेफिशिएंसी बेयर की जाती है किसके द्वारा? रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा। तो उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए जो हमने उस दिन समझा था, हम क्या करने वाले हैं, आज प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 52 है, पेज नंबर 2.68 पे। पेज नंबर 2.68 पे हमारे पास में इलिस्ट्रेशन नंबर 52 है। इलिस्ट्रेशन नंबर 52 देखिएगा क्या कहती है। बोला जाता है इसके अंदर कि मौली, भोला एंड राज आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग। ठीक है जी, ये इनकी पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट है और इसमें बोला जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा 12% पर एनम के हिसाब से। अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उसका रेट होगा इंटरेस्ट का 6% पर एनम। मौली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹4,000। भोला वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट एज शोन बाय P&L अकाउंट। ठीक है जी। तो मौली को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है 4,000 रुपीज एनुअली और भोला को 10% नेट प्रॉफिट्स के ऊपर कमीशन मिलता है। ठीक है। राज वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि राज को गारंटी दी जाती है फर्म के द्वारा कि उसको कम से कम 1,50,000 रुपए तो निश्चित तौर से मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि डेफिनेटली, डैम श्योर। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन का पार्ट आगे कुछ इस तरीके से है, देखिएगा जरा। ये शायद आप लोगों को ठीक दिखाई दे रहा है। हाँ जी। देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब यहां पे मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, आप भी अपने हाथ में पेंसिल्स रखिए। फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब क्या है सर? हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर मौली की 5 लाख, भोला की 8 लाख, राज की 4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू फर्म। अब याद रखिएगा कि हमारे एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो ये 6% इंटरेस्ट इसको मिलेगा इस पे। खैर, तो देखिएगा कब दिया गया है लोन। लोन दिया गया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2016 को, यानी कि ओपनिंग में ही दिया गया था। तो फिर इसका मतलब यह है कि मंथ से कोई लेना देना है नहीं, हमारा पूरा का पूरा 6% ही इसको इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला लोन वॉज 3,06,000। 3,06,000। तो इंटरेस्ट, ओ सॉरी, हमारे पास में 3,06,000 के क्या थे? नेट प्रॉफिट्स थे। नेट प्रॉफिट किससे पहले थे? लिखा हुआ है बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन। अब एक बात बताओ बच्चों, मैं आप लोगों से थोड़ी सी यहां पे बातचीत करना चाहता हूं। सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखो देखो बच्चों, एक बात बताओ, हमारे को नेट प्रॉफिट चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और वो लिखे हुए हैं 3,06,000 बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है? जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो होता है वो एक चार्ज होता है, एप्रोप्रिएशन नहीं होता। तो हमें करना क्या होगा? हमें यह करना होगा कि सबसे पहले ये जो 3,06,000 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर दिख रहा है ना, इसको हमें आफ्टर करना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा सर? सिंपल 6% का जो हमारा इंटरेस्ट है उसको डिडक्ट कर देना होगा इस 3,06,000 में से। आई होप अब आप
लोग इस चैप्टर में बहुत पुराने हो चुके हैं, आपको ये बातें तो ध्यान रखनी ही पड़ेंगी मेरे बच्चों। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मोली, भोला एंड राज। सर आपने तो इसको मूला बना करके दोनों को कंबाइन कर दिया बेटा, मेरे मुंह से निकल गया ऐसा। खैर दैट्स अ स्लिप ऑफ टंग। ओके, तो मोली, भोला और राज, इनके ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 पे देयर करंट अकाउंट, अब देखिए यहां पे करंट अकाउंट लिखा हुआ है, दैट मींस इसके अंदर हमारे पास में फिक्स कैपिटल है, तो हमें करंट अकाउंट ही बनाना है। तो उनके हमारे पास में बोला गया है कि इसके अंदर लिखा जाएगा, ना भी बोला जाता तो भी हम करंट अकाउंट के अंदर ही करते। क्या भोला ने विड्रॉ किया कितना, 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बेटा इसको ध्यान रखना जरा, इससे हमारा एवरेज पीरियड निकलने वाला है, ठीक है ना। अच्छा जी, मौली जो है उन्होंने विड्रॉ किए हैं कितना, 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड राज विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। देखिए मैंने ना काफी टाइम इन्वेस्ट करके आपका क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, उसका कारण है कि इसके अंदर जो भी चीजें थी उसको मैंने आप लोगों के लिए बाहर निकाल दिया है। तो बेटा आप भी इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ के ही हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो सकता है। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है सर, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सर को यह करना है कि इसको जरा कैमरा को जूम आउट करना है। ओके ठीक है जी, ये मैंने जूम आउट कर लिया और ये इसका फोकस हो गया। अच्छा जी, चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना एज यूजुअली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बच्चों। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए मुझे एक छोटे स्केल की आज जरूरत है। चलो तो हमें जो है वो पर्टिकुलर और अमाउंट बना करके इस तरीके से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही सही तरीके से बनाना है ताकि बच्चों हमारे नंबर ना कटें, ठीक है। ये एक कॉलम पर्टिकुलर का और अमाउंट का एक कॉलम, ये बन गया जी। थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर दूं क्या मैं, हाँ जी, ये यहाँ, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख देते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड का, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है सर, हमारे को अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या है जी, नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट चाहिए हमारे को, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हाँ जी, तो पार्टनर का लोन हमारे पास में कितना बन गया, पार्टनर का लोन था हमारे पास में, जो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, 1,00,000 रुपए दिए थे ना, तो 6% कितना बन गया सर, 6,000 बन गया। तो 3,06,000 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 6,000, तो सर मेरे पास में जो प्रॉफिट आ जाता है वो आ जाता है 3,00,000 रुपीस। ओके, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो मैं यहां लिखता हूं क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम सबसे पहले बच्चों क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, किसको, मौली को। अब हम यहां पे लिख देंगे मौली करंट अकाउंट, मौलीज करंट अकाउंट, ठीक है ना। जब हमें कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो हमने क्या कर दिया, मौली के करंट अकाउंट। अब मौली का करंट अकाउंट कितना था, 5,00,000 रुपीस की उसकी कैपिटल थी, और उसका जो इंटरेस्ट था वो मैं देख पा रहा हूं 5% है। तो ये जो अमाउंट हो जाएगा ये करीब 25,000 आ जाएगा। ऐसे ही भोला का करंट अकाउंट, भोलाज करंट अकाउंट,
भोला की कैपिटल जो थी बच्चों वो थी 8 लाख रुपीस, तो 8 लाख रुपीस के ऊपर 5% इसको इंटरेस्ट मिलेगा। मेरे ख्याल में ये 40,000 है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही ख्याल है आपका। और ये राज भाई साहब, राज करंट अकाउंट, राज की जो कैपिटल थी बच्चों वो थी 4 लाख रुपीस, और इनको मिलेगा कितना 5% इसके ऊपर 20,000 रुपए। ठीक है जी। अब ये तो हो चुका हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन किसका, सैलरी का और कमीशन का, वो भी तो देना है ना। हाँ सर वो भी देना है, तो हम यहां लिख देते हैं क्या, किसको सैलरी देनी है और किसको। अब जैसा कि मैं क्वेश्चन के अंदर देख पा रहा हूं बच्चों, मौली को सैलरी देनी है, तो मैं यहां लिख देता हूं टू मौलीज करंट अकाउंट। हमने सैलरी दे दी, कितनी सैलरी देनी है इनको, 4,000 पर एनम। और भोला को क्या देनी है जी, कमीशन देनी है, तो टू भोलास करंट अकाउंट। भोला को कितना देना है, अब प्रॉफिट्स के ऊपर देना है बच्चों, है ना। प्रॉफिट्स कितने थे अपने, ये देखो ये रे 3 लाख रुपीस थे, है ना। ये 3 लाख के ऊपर उनको हमें प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देना है, तो ये हमने 3 लाख का कितना परसेंट था, 10% था आई थिंक। मैं एक बार चेक कर लेता हूं बुक के अंदर, आप भी चेक कर लीजिए अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हाँ जी मेरे को दिखाई दे गया, ये 10% ही है। तो 3 लाख का 10% हो गया हमारे पास में 30,000 रुपीस। ठीक है। अब इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को बड़ा करने का समय आ गया है, ये मैंने इसको बहुत आसानी से बड़ा कर दिया। ये तो थी वो वाली चीजें जो कि हमने अपने पार्टनर्स को दी हैं। अब हमें क्या करना है, पार्टनर से कुछ लेना भी है। पार्टनर से क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमें क्या करनी पड़ेगी, कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं जी कंप्यूट, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो बच्चों, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कंप्यूट होता है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को एवरेज पीरियड भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो एवरेज पीरियड किस तरीके से निकलेगा वो भी हम देखते हैं। देखो जी, तो हम यहां पे क्या करते हैं, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं क्या, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय पार्टनर्स। ठीक है, ओके सर। लेकिन उससे पहले ना हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। अब ये एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि किसने कब कब ड्राइंग की है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक और वर्किंग नोट बना देता हूं, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड फॉर पार्टनर्स। ठीक, ये देखिएगा। चलो हम अब इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा क्या हुआ था, यहां पे लिखा हुआ था कि जो मौली है वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मौली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर जो है वो ड्राइंग्स करती हैं। यानी कि इनकी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी, फर्स्ट ड्राइंग इनकी हुई होगी। अब हम लिख लेते हैं यहां पे फर्स्ट ड्राइंग और कॉमा लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो मौलिक का क्या था, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 30th जून को, 30th जून को इन्होंने अपनी पहली ड्राइंग की होगी, और लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 31st मार्च को। अब इनका एवरेज पीरियड निकालने का तरीका क्या है, टाइम रिमेनिंग, रिमेनिंग टाइम कितना बच गया है ईयर एंड होने में, फर्स्ट ड्राइंग के बाद और लास्ट ड्राइंग के बाद में, और उसको डिवाइड करना है हमें 2 से। तो हमारे पास में 9 महीने बच गए हैं, शुरुआत से लेकर के और एंड से लेकर के, एंड तो देखो 31 मार्च को ही है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो 9 + 0
डिवाइड बाय 2, तो मेरा एवरेज पीरियड कितना हो गया 4.5 मंथ्स। ठीक है ना, तो मौली का एवरेज पीरियड है 4.5 मंथ्स। ठीक है, और दूसरे पार्टनर कौन थे, भोला थे। ये नंबर 1 मौली, नंबर 2 भोला। अब भोला जी का फर्स्ट ड्राइंग कब था, तो भोला जी का फर्स्ट ड्राइंग यहां पे क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इन्होंने क्या किया होगा, 30th अप्रैल को पहली ड्राइंग की होगी, है ना। और फिर लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट विड्रॉ कब किया होगा सर, 31 मार्च को ही किया होगा, है ना। एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है। तो अब देखो फर्स्ट ड्राइंग के बाद में इसका टाइम पीरियड रिमेनिंग कितना रह गया था, 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग के बाद में 0 डिवाइड बाय 2 हमने किया तो 5.5 मंथ्स हमारे पास में आ गया। ठीक है, इस तरीके से ना आपकी ना रिवीजन भी होती रहती है। राज यानी कि एवरेज पीरियड निकालने की हमने अब रिवीजन कर ली एक बार फिर से। ठीक है, राज के बारे में क्या बोला जाता है, हाफ ईयरली बेसिस पे और एट द एंड ऑफ हाफ ईयर करता है। तो फर्स्ट ड्राइंग इन्होंने कब की थी, इन्होंने जो फर्स्ट ड्राइंग की थी एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। ठीक है, तो यानी कि 30th सितंबर को। और लास्ट ड्राइंग कब की थी, लास्ट ड्राइंग सब इन्होंने 31 मार्च को की होगी। ठीक है, तो 30th सितंबर के पास इनके मंथ लेफ्ट कितने थे, 6 मंथ्स। और 31 मार्च के बाद में 0 डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास में आ गया 3 मंथ्स। ठीक है जी, हमने क्या कर दिया, ये बिल्कुल हमने एक अच्छे तरीके से एवरेज पीरियड कंप्यूट कर दिया है। चलो जी, अब क्या करते हैं, अब हम अपने वर्किंग नोट पे लेकर के आते हैं अपने, जिसकी हमें जरूरत थी, जो हमने जिसके लिए ये बनाया था उस पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम करेंगे तो मौली की ड्राइंग्स जो थी वो कितनी थी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 10,000 थी। तो मौली की ड्राइंग कितनी थी, 10,000 थी। और वो क्वार्टरली बेसिस पे करती थी, तो क्वार्टर कितने होते हैं साल में, 4। तो इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई सर, 40,000 हो गई। अब ये तो हो गया हमारा अमाउंट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। रेट कितना था हमारा सर, 12% था। तो ये 12% से किया, और उसके बाद एवरेज पीरियड से, एवरेज पीरियड जो मौली का आया था वो था कितना, 4.5 मंथ्स। ठीक है, अभी हम इसको कैलकुलेट बाद में कर लेंगे ताकि हम जल्दी से काम कर सके, फटाफट से वर्किंग नोट बना सके। ऐसे ही भोला का, भोला ने हर महीने विड्रॉ किया है कितना, 5,000 रुपीज। तो उसने 12 महीने तक ड्राइंग्स की है, 60,000। रेट भी वही है उसका 12%। और एवरेज पीरियड जो मैंने अभी निकाला था आप लोगों के साथ 5.5 मंथ्स हमने अभी अभी निकाला था। ठीक है, इसको भी बाद में कैलकुलेट करेंगे। और फिर राज, ठीक है, अब राज भाई साहब का अमाउंट कितना था, राज भाई साहब ने 40,000 निकाले हैं। ठीक है ना, और राज ने साल में 2 बार निकाले हैं, हाफ हाफ ईयर में, तो 2 बार हो गया ये कितना, 80,000। और 12% के हिसाब से इनका एवरेज पीरियड जो था वो था अभी 3 मंथ्स, 3/12। ठीक है, तो जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूं हमारे पास में 1800, 3300 भोला का, और राज का कितना आ जाता है, 2400 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ओके। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल लेते हैं, हमने जो अभी निकाला था वो पुट कर देते हैं, क्या, मोली का, भोला का, और किसका, राज का। ठीक है, अब इसको प्रॉपर लिखिए, मोलीज करंट अकाउंट, भोलाज करंट अकाउंट, और राज करंट अकाउंट, है ना, क्रेडिट साइड पे। क्यों, क्योंकि ये फर्म को रिसीव हुआ है 1800, 3300 और 2400।
ठीक है जी। तो जो हमें लेना था वो हम ले चुके, जो हमें देना था वो हम दे चुके। अब आगे क्या करेंगे हम? अब आगे सर हम ना करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने प्रॉफिट्स का करना है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो क्या है यहां पे, 3 लाख और प्लस में ये टोटल, ठीक है जी, क्रेडिट साइड का टोटल, और उसमें से माइनस करेंगे हम डेबिट साइड के टोटल का क्या? 25,000, 40,000, 20,000, 4,000 और 30,000। ये मैं सब कुछ अगर डिडक्ट कर देता हूं ना, तो मेरे पास में अमाउंट जो आ जाता है ना बच्चों, वो आ जाता है 1,88,500। ओके। अब ये 1,88,500 तीन पार्टनर्स में क्या होने वाला है? डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। किस रेशो में? 3:3:4 की रेशो में सर। ठीक है, मोली को, भोला को और राज को। तो मोली के पास में कितना इसका शेयर आ जाएगा? वो आ जाएगा 56,550। भोला के पास भी सेम ही अमाउंट आएगा 56,550। और राज भाई साहब के पास में जो अमाउंट आएगा ना, वो आएगा 75,400। तो अब राज को हमने प्रॉमिस क्या किया था? हमने राज को प्रॉमिस किया था कि आपको हम देंगे 1,50,000 आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस। ठीक है जी, ये गारंटी थी हमारी, हमने वचन दिया था, हमने क्या किया था? वादा किया था। अब वादा ना पूरे होने पे राज हो गया नाराज। ठीक है जी, तो राज को नाराज नहीं होने देंगे, राज की हम पूरी पूरी हेल्प करेंगे। अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो 1,50,000 के अंदर शॉर्टेज है ना, उस शॉर्टेज को कौन ले लेगा? कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे? वो बियर करेंगे कौन? वही दोनों पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर मोली और भोला। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं इसको, वैसे ही रफली, वैसे तो कायदे से हम जैसा भी बनाएंगे। अब वादा था कितने का? 1.5 लाख रुपए का। वादे के हिसाब से मिल कितना गया है? रिसीव्ड हो गया है कितना? 75,400। तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा ना, डेफिशिएंसी कहेंगे इसको। और ये डेफिशिएंसी जितनी भी आएगी, ये बियर की जाएगी किसके द्वारा? मौली और भोला के द्वारा। और किस रेशो के अंदर? 3:3 की रेशो में, यानी कि सर सीधा बोलो ना 1:1 की रेशो में। हाँ बच्चों, वही मतलब है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी अपने पास में अब होने वाली है। ठीक है, चलो जी, बढ़िया है। तो देखो, अब मैं क्या कर दूंगा? मैंने यहां पे प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दिया जैसे भी लिखा हुआ था। ये देखो, ये हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया। मौली में 56,550, भोला में इतना और राज में भी इतना। ये तो उनके निकल करके आए थे। अब सर हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं कंप्यूटेशन। किस चीज की? गारंटी की। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है? एक बनाना है वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं सर। जो हमने अभी अभी बोला है ना, उसको जरा लिख करके दिखाते हैं आप लोगों को कि लिखने का तरीका क्या है। ये मैंने पेज को अपने सेट कर लिया। ठीक है, और चलो अब शुरू करते हैं जी। क्या? कंप्यूटेशन ऑफ डेफिशिएंसी। आप एब्रीवेशन नहीं लगाएंगे, मैंने लिखा है डेफिशिएंसी को DEF। ठीक है, चलो अच्छा जी, आगे करते हैं। क्या? कंप्यूटेशन ऑफ, ऑफ नहीं लिखा था मैंने, अब लिख देता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ किसकी? राज। ठीक है जी, मेट बाय या फिर बॉर्न बाय, कुछ भी लिख सकते हो। मेट बाय मोली एंड भोला। ठीक है, तो अब हमारे अमाउंट कितने थे? देखो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किए थे, यहां पे कितने का वादा था? गारंटी कितने की थी? देखो जी, हमारे पास में जो गारंटी थी वो थी 1,50,000 की, है ना? गारंटी थी, गारंटी थी राज को 1,50,000 की, यानी कि वादा था। और अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, अमाउंट रिसीव्ड बाय राज आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट के बाद में उसको जो मिला वो मिला
75,400 यही मिला ना उसको? हाँ सर, यही मिला। 75,400 उसको रिसीव हुआ। तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई? उसकी डेफिशिएंसी जो आई सर, वो आई यहां पे, जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, कितना? 74,600 की। ठीक है जी, ये इसकी डेफिशिएंसी थी। ठीक, अब इस डेफिशिएंसी को बियर किया जाएगा किस रेशो में? अब हम क्या करेंगे? शेयर ऑफ मोली इन डेफिशिएंसी ऑफ राज। 1:1 की रेशो में होगा ना, तो हम हाफ कर देते हैं। कितना? 74,600 का हाफ। और ऐसी स्टेटमेंट एक और लिख देते हैं, क्या? शेयर ऑफ भोला इन डेफिशिएंसी ऑफ राज। तो ये भी क्या हो जाएगा? 74,600 का हाफ। तो ये 74,600 का हाफ जो आ जाता है, वो आ जाता है 37,400 और 37,400। ठीक है, 37,400 37,400 दोनों में से डिडक्ट हो जाएगा और मिल जाएगा किसको? राज को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये हमने एक स्टेटमेंट बनाई है। ये स्टेटमेंट आपको इसी तरीके से बनानी है। चलो, अब वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे और फटाफट से इसको क्या कर देते हैं? फटाफट से मोली के अकाउंट से क्या माइनस कर देंगे हम? ट्रांसफर टू राज। राज को कितने पैसे दे दिए? अब मैं यहां क्या कर देता हूं, यहां पे मैं थोड़ा सा रेड पेन का यूज कर लेता हूं। ठीक है, कितना? 37,400। ठीक है, और भोला ने भी कितने दे दिए? ट्रांसफर टू राज, इन्होंने भी इतने ही दे दिए। कितने? 37,400। इनका शेयर तो हो गया कम। ठीक है ना जी, और राज का जो था वो बढ़ गया। राज का कितना अमाउंट बढ़ गया? यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या? रिसीव फ्रॉम मोली एंड भोला, एम एंड बी। ठीक है, हमने उससे कितना अमाउंट रिसीव किया था? मोली और भोला से हमने इसको रिसीव किया था टोटल अमाउंट 74,600। 74,600, हाँ जी, 74,600 हमने रिसीव किया और इसका टोटल कितना बन गया? 1,50,000। ठीक है जी, 1,50,000। अब इन दोनों के कैपिटल भी कुछ कम हो गए होंगे। इन लोगों के कैपिटल कितने हो गए हमारे पास में? कुछ कम हो गए। 37,400 है या 300 है? मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कैलकुलेशन के अंदर। मैं एक बारी फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही। क्योंकि ना मुझे शक पड़ा इसलिए, क्योंकि यहां पे तो 600 था और यहां पे तो ये 800 बन रहा है। तो यहां पे कितना अमाउंट हो जाएगा? 37,300। ठीक है, तो ये इसको मैं पूरे को ही काट देता हूं बेटा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 37,300 इसमें से और 37,300 इसमें से डिडक्ट हो गए। ठीक है, आप इसको ठीक कर लेना। 37,300 ईच है। 74,600 टोटल था। ठीक है सर, तो अब हमारे पास में इनके जो अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाने वाला है, वो हमारा कैलकुलेट करके आता है 19,250 और सेम अमाउंट 19,250। अब लास्ट में ये काम थोड़ा सा आप लोगों के लिए, वैसे कुछ बचा तो है नहीं। 3,07,500। ठीक है, और यहां पे भी 3,07,500 हम कर देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा का पूरा बना डाला। ठीक है, जैसा कि हमने ये देखा, अभी सारे वर्किंग नोट हमने बना लिए। अब काम क्या रह गया है? अब काम रह गया है हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, है ना?
तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। पार्टनर हमारे पास में कितने हैं? पार्टनर हैं हमारे पास में 3, तो दोनों जगह पे 4-4 कॉलम बनने वाले हैं बच्चों। थोड़ा सा छोटा छोटा भी है, खैर कोई बात नहीं, जगह कम है तो हम कम जगह में ही काम चलाएंगे। पेज के ऊपर इतनी जगह मिलती है, लेकिन आप ना टेंशन मत लेना इस चीज की, क्योंकि जो आपकी शीट्स होती हैं ना, जो आप एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, उसके अंदर काफी काफी जगह होती है। ठीक है, तो ये जो है बहुत आराम से आप लोगों का बनने वाला है एग्जाम के अंदर, कोई परेशानी वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरी लाइन टेढ़ी ना हो जाए। सर टेढ़ी क्यों होगी आपकी लाइन, आप तो रूलर का यूज कर रहे हैं। हाँ बेटा, लेकिन फिर भी कभी कभी ना जल्दी जल्दी बनाने में टेढ़ी हो जाती है। आप भी ऐसे ही कहते हो ना मेरे को कि सर आप, मैं कभी कहता हूं अपने बच्चों को कि पेपर चेक करते हुए कि आप लोग गंदा गंदा काम क्यों करते हो? सर हम ना जल्दी जल्दी बना रहे थे, बस वो जल्दी जल्दी में इसलिए गंदा हो गया। चलो, ये हो गया हमारे पास में क्या, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये मोली का अकाउंट, ये भोला का अकाउंट, ये राज का अकाउंट, ये मेरे पर्टिकुलर्स, ये मोली का, ये भोला का और ये राज का अकाउंट। ठीक है, ऊपर मैंने क्या हेडिंग डाल देनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो जी, सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है, इनको जो भी P&L अप्रोप्रिएशन से हमारे पास में आया है, क्या क्या चीजें आई थी। एक तो आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गलती से भी, अब मैंने देखो, मैंने ना बिल्कुल हाथ से पेन को छोड़ दिया है, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, गलती से भी अगर आपने इसके अंदर देखो, यहां पे मैंने भी क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट लिख दिया इसको, यहां पे हम इसको क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। करंट अकाउंट, जो मैं तुम्हें वार्न करने जा रहा था वो तो मुझे याद तभी आया ना, जब मैंने यहां पे क्या लिखना था, यहां पे मैंने कैपिटल लिखनी थी। हम ना शुरुआत ही कर देते हैं गलती से ही, क्या शुरुआत कर देते हैं, हम शुरुआत कर देते हैं बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग कैपिटल लिख देते हैं। अरे भैया, हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट के अंदर हमने क्या करना है, यहां पे करंट चीजें लिखनी है, यानी कि रेवेन्यू नेचर की लिखनी है। तो यहां पे फिक्स्ड कैपिटल को हम नहीं लिखेंगे, फिक्स्ड कैपिटल को नहीं लिखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 25,000 मौली को, भोला को 40,000 और राज को 20,000 मिला था, है ना। अच्छा, और सैलरी मिली थी, और साथ में कमीशन भी मिली थी किसी को, है ना, यही मिले थी ना सब चीजें। हाँ सर, देखो सैलरी कितनी मिली थी, मौली को 4,000 रुपीज और भोला को 30,000 की कमीशन मिली थी। ठीक है, ठीक है जी। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारे को प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो भी लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितने के प्रॉफिट, 19,250, 19,250 और 1,50,000 एज पर अवर गारंटी। हमने ये गारंटी वाला 1.5 लाख रुपया पूरा का पूरा उसको दे दिया, जो हमने कहा था वो हमने करके दिखा दिया। अब यहां पे क्या है, ड्राइंग्स, इनकी ड्राइंग्स कितनी थी, मौली की जो ड्राइंग्स थी वो हमने निकाली थी ना 40,000 रुपीज, वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट में हमने लिखा हुआ है। 60,000 भोला की और राज की कितनी, 80,000 रुपीज। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ तो उसकी वजह से भी इनकी कैपिटल जो है वो कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनका करंट अकाउंट कम हो गया, करंट अकाउंट कम हो गया, नॉट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कम हो गया, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1800, 3300 और 2400। ठीक है जी, तो सारी चीजें जब बैलेंसिंग करने के बाद में मैं क्या पाता हूं यहां पे, टू बैलेंस सीडी, यानी कि करंट अकाउंट का इनका जो बैलेंस था, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो गिवन नहीं था, तो बैलेंस सीडी कितना आ गया,
6450, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, आपने इनकी बैलेंसिंग अगर कर दी हो तो अगर हम इसकी बैलेंसिंग कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस सीडी आ जाएगी। अच्छा, बैलेंसिंग करने के लिए ये तो आप लोगों को पता है, 11th क्लास के बच्चों को भी पता होता है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। तो टोटल हम यहां करते हैं तो कितना आता है, 48,250 रुपीज, 89,250 रुपीज और 1,70,000, है ना। तो सेम अमाउंट हम यहां पे भी लिख देने वाले हैं। ठीक है, 89,250 और 48,250। ठीक है, हमने बैलेंसिंग कर दी तो कितना आ गया, 6450। यहां पे भोला के अकाउंट में आ गया 25,950 और 87,600 कहां पे आ गया, राज के अकाउंट में आ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन जो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी आपको लगेगा। अगर हम डिफिकल्टी लेवल हाई कर लेते हैं ना पहले से ही, तो जब हम कोई लो लेवल का क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारे को इजी लगने लगता है ना। चलो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 50 करते हैं। ये थोड़ा सा आपका इजी लगेगा आपको। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 50 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, ABC are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:2:1. It is provided that C's share of profit would not less than 37,500. Profit for the year ended 31st March 2019 was 1,57,500. ठीक है जी। तो अब बोला गया कि ना सी का जो शेयर है ना वो 37,500 से कम नहीं होना चाहिए, और हमारे जो प्रॉफिट्स थे वो कितने थे, 1,57,500। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है क्या, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे ये क्वेश्चन सेलेक्ट क्यों किया गया, आप लोग समझ गए हैं। बिल्कुल सर, हम समझ गए हैं कि आप हमारे को जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट, और मैं करता हूं कैमरा को जूम आउट। तो जूम आउट में हमारे पास में जो ये लीजिए, मैंने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया और बिल्कुल फोकस। ठीक है, मेरे जो कैमरा पर्सन है ना वो इसको जादू की छड़ी मानते हैं, इस पेन को। ये कहते हैं कि ब्लैक पेन आप रखेंगे ना तो एकदम से फोकस हो जाएगा। चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते, ज्यादा समय नहीं है आज हमारे पास में। ठीक है, चलो करते हैं बेटा, अपनी जर्नल एंट्री शुरू करो। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे। नहीं सर, सबसे पहले तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारा पेज नंबर क्या है, हमारा पेज नंबर है सर 2.67, और हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर क्या है सर, इलिस्ट्रेशन नंबर 50th है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने प्रॉफिट्स को लेकर के आना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, जल्दी से बता दो फटाफट से, मुझे नहीं आती, मैं भूल चुका हूं। सर ये तो सिंपल एंट्री है, आप कैसे भूल गए, बिल्कुल सिंपल एंट्री। क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे हमारे पास में बैलेंसेस आ रहे हैं। ठीक है जी, आ रहे हैं, और P&L अकाउंट जहां से हमारे पास में बैलेंसेस जा रहे हैं, दोनों ही हमारी लायबिलिटी है। तो जहां से लायबिलिटी कम हो रही है, जा रही है मतलब कम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और जहां आ रही है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारा क्या बन जाएगी एंट्री, हमारी पहली एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने अमाउंट थे हमारे पास, हमारे थे 1,57,500 के जो प्रॉफिट्स थे, उसको हमने क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। तो हम यहां लिख देते हैं क्या, एंट्री बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया हमारे। अब ये प्रॉफिट्स किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे,
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब क्या हम यहां पे चिंता करें सर कि हमारी जो गारंटी थी वो पूरी होगी या नहीं होगी? भाई गारंटी पूरी होगी या नहीं होगी ये तो बाद में ही पता लगेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में। अब ना ही इस क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, ना ही कैपिटल लिखा हुआ है, ना ही हम ये कह रहे हैं किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे दो। इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो गया सर? ये तो एक लड्डू क्वेश्चन हो गया, लड्डू क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन आप लोगों को सिखाने के लिए। चलो आगे करते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको 1,57,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिना चिंता किए कि हमारी गारंटी पूरी होगी या नहीं होगी। तो हमारी एंट्री पूरी क्या लिखी जाएगी इसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, हां जी पार्टनर्स के नाम क्या थे सर? ए, बी और सी। सर ये एबीसी को क्रेडिट क्यों कर दिया? इस वजह से कर दिया भाई क्योंकि एबीसी को ये प्रॉफिट्स रिसीव हो रहे हैं, और जब पार्टनर को प्रॉफिट रिसीव होते हैं तो उनके अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। अच्छा, अब सर हमें यह नहीं समझ में आता कि हम जो अकाउंट है पार्टनर का क्रेडिट करना है, तो समझ में आ गया, हम यहां पे कैपिटल लिखें या करंट अकाउंट लिखें? देखो बच्चों, अगर हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, अगर क्वेश्चन ने ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम क्या मानेंगे कि हमारे कैपिटल अकाउंट से ही काम चल रहा है, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हम करंट अकाउंट लिख देंगे। तो यहां पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर कि कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है जी। तो हम कहां पे डालेंगे इसको? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही डालेंगे। कैपिटल फिक्स्ड क्या, यहां पे तो कैपिटल भी नहीं दी हुई क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख देते हैं? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। हमने तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना? 1,57,500, ठीक है जी। किस रेशो में? 4:2:1 की रेशो में। तो इनके अमाउंट कितने आ गए इनके हाथ में? 90,000 आ गया ए के हाथ में, 45,000 बी के हाथ में, और सी के हाथ में केवल 22,500 आ गए। ठीक है सर। अब हमने किसको दी थी एश्योरेंस? हमने सी को एश्योरेंस दी थी कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो 37,500 से कम नहीं होंगे, और हैं कितने? 22,500। तो अब सी भाई साहब बिल्कुल, इनकी तो नाराजगी लाजमी है, तो खैर हम इनको नाराज नहीं होने देंगे, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रॉफिट्स distributed, being profit distributed in the ratio of, क्या रेशियो थी इनकी? 4:2:1 की रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है जी। विदाउट गारंटी, विदाउट गारंटी, जैसा कि यहां पे गारंटी है ही नहीं, ठीक है जी। तो ये गारंटी जैसे कि यहां पे थी ही नहीं। अब क्या होगा? अब हमें ना एक एंट्री बनाने से पहले, अगली एंट्री बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर? वही जो हमने पहले की थी। क्या? कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सी एंड शेयर इन सीज डेफिशिएंसी, ठीक है जी, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है जी, रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, चलो जी, हमारे पास में कितने की डेफिशिएंसी है? सिंपल सी बात है, देखो जी, हमारी गारंटी थी, कितने की गारंटी थी? हमारी जो गारंटी थी वो गारंटी थी सर 37,500 की, और अमाउंट रिसीव्ड बाय सी वो कितना था? वो था सिर्फ 22,500। इसका मतलब जो हमारी डेफिशिएंसी आई है, ये डेफिशिएंसी कितने की है? ये डेफिशिएंसी हमारी है
अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कितने की, 15,000 रुपीस की। ठीक है जी, डेफिशिएंसी है कितने की, 15,000 रुपीस की हमारी डेफिशिएंसी है। ठीक है सर, अब ये डेफिशिएंसी किस रेशो में बियर की जाएगी, ए एंड बी से। ठीक है जी, ये ए और बी में बट जाएगी, किस रेशो के अंदर, 4:2 की रेशो के अंदर, यानी कि 2:1 की रेशो के अंदर, है ना, 2:1 की रेशो के अंदर। ठीक है जी, तो अब इसके शेयर्स निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ ए इन सीज डेफिशिएंसी, ठीक है, और शेयर ऑफ बी इन सीज डेफिशिएंसी। ठीक है जी, तो 2:1 की रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने थे, 15,000 में 2/3, और यहां पे 15,000 इंटू 1/3। ठीक है, तो कितना कितना अमाउंट आ जाता है हमारे पास में, 10,000 और 5,000, 10,000 और 5,000। सिंपल कैलकुलेशन थी। ठीक है, आप इस तरीके से वर्किंग नोट बनाएंगे, लेकिन बेटा एक बात का खास ख्याल रखिएगा, वर्किंग नोट आप क्वेश्चन के एंड में बनाएंगे। तो यहां पे मैंने आपको सिखाने के लिए जनरल एंट्री 3 की जगह पे क्या लिख दिया, वर्किंग नोट लिख दिया। आप क्या करेंगे, हमेशा वर्किंग नोट लास्ट में बनाएंगे। ठीक है सर, हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। हमें यह भी पता लग गया कि आपने ऐसा क्यों किया है, मैंने गलती से ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन की रिदम बनाए रखने के लिए ऐसा किया है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या किया, ए और बी ने कुछ अमाउंट जो थे वो सी को दे दिए। अब सोचने वाली बात है, ए और बी ने अगर कुछ अमाउंट दे दिए हैं सी को, तो सी की कैपिटल को क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, और ए और बी की कैपिटल क्या होने वाली है सर, कम हो जाने वाली है। अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, डेबिट, और जिस पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है वो क्या हो जाता है, कैपिटल, वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो अब हमारी तीसरी एंट्री, तीसरी जादुई एंट्री लिखने का समय आ गया है। तीसरी जादुई एंट्री क्या है सर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ए ने कितने दिए 10,000, बी ने कितने दिए 5,000, टोटल रिसीव कितने हुए सी को सर 15,000। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं क्या, नरेशन, बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ सी borne by A and B in the ratio of 2:1। ठीक है, ये हमने नरेशन फॉर्म कर दी कि हमने जितना उसका पैसा बनता था वो उसको दे दिया। अब हम क्या बनाने वाले हैं, यहां पे एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं। फटाफट से फास्ट ट्रैक बेसिस पे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। तो ये पर्टिकुलर और अमाउंट के कॉलम्स, जिसको कि आप लोग भी आशा है अपनी कॉपी में बना रहे होंगे, है ना सर। हम ना समझने का काम करते हैं पहले, फिर हम ना वीडियो पॉज करके उसको अच्छे से बना लेते हैं। हाँ बच्चों, ये आपकी एक सही टेक्निक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। चलो जी, हमने यहां लिख दिया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर लिख दिया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हाँ जी, सबसे पहले तो उसके प्रॉफिट्स कितने थे, उसके प्रॉफिट्स थे, जो फर्म के प्रॉफिट्स थे वो थे बाय
नेट प्रॉफिट्स ये डिस्ट्रीब्यूट होने थे। कितने थे नेट प्रॉफिट? 1,57,500 के प्रॉफिट्स थे। ठीक है, और अब कैपिटल अकाउंट के अंदर कितने कितने अमाउंट जाने वाले हैं? टू एज कैपिटल अकाउंट कितना था? शुरुआत में जब हमने बांटा था तो कितना था? 90,000 रुपीज, है ना। अच्छा, अब थोड़ी सी जगह देकर के हम ना यहां लिख देते हैं टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्यों सर आप थोड़ी थोड़ी जगह क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पे मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है, आप भी करेंगे इसको इस तरीके से। जब हमारे पास में हमने गारंटी नहीं दी थी तो बी के पास 45,000 आए थे और सी के पास में आए थे कितने? सी के कैपिटल अकाउंट में आए थे सर उस टाइम पे कितने? 22,500। और सी भाई साहब बाकी दोनों से नाराज हो गए थे, लेकिन अब खुश हैं ये। कैसे खुश हैं? क्योंकि ए ने कुछ पैसे सी को दे दिए हैं। तो हम क्या कर देते हैं? लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक है जी, डेफिशिएंसी ऑफ सी में कितना कंट्रीब्यूशन ए ने दिया सर? 10,000 रुपीज का दिया है, और माइनस कर दिया बी के अकाउंट से डेफिशिएंसी ऑफ सी के नाम से। बी ने कितने दिए थे? 5,000 रुपीज दिए थे, तो ये डिडक्ट हो जाएंगे इनके अकाउंट से और प्लस हो जाएंगे किसमें? सी के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं ट्रांसफर फ्रॉम ए और प्लस ट्रांसफर फ्रॉम बी। ए से आया है 10,000 और बी से आया है 5,000, और इस तरीके से इनके जो फाइनल बैलेंसेस हो गए हैं वो ए के हो गए हैं 80,000, बी के हो गए हैं 40,000 और सी भाई साहब के हो गए हैं 37,500। अब 37,500 के साथ में आप देख सकते हैं बच्चों कि इसकी गारंटी पूरी हो गई है, यानी कि ए और बी सी को क्या कह रहे हैं कि जो हमने आपसे वादा किया था ना वो तो हमने क्या निभा दिया है, पूरा कर दिया है। ठीक है जी, तो ये टोटल हुआ 1,57,500, 1,57,500। तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल ही बेहद आसान क्वेश्चन। सर अगर ऐसा आसान क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मजा ही आ जाए सर, बिल्कुल। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो मैं कहता ही हूं हमेशा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए ना, इतना आसान क्वेश्चन, तो आपको पहला काम पता है क्या करना है? क्वेश्चन को तो बाद में सॉल्व करेंगे हम, क्या करना है सर? सबसे पहले तो सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट किस तरीके से करना है? डेस्क के ऊपर खड़े हो जाना और नाचना शुरू कर देना। मजाक कर रहा हूं बच्चों, ऐसा कर मत देना आप लोग, कहीं आप लोग स्कूल से रेस्टिकेट कर दिए जाए। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में काफी मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।